नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 की चर्चा हर ओर हो रही है और इसी के साथ मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया की भी चर्चा है, जिसे हम SIR के नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा चरण आज यानी 4 नवंबर से शुरू हो चुका है। चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा चरण, जिसकी शुरुआत 4 नवंबर से हो चुकी है, जिसे हम दूसरे चरण की प्रक्रिया मानते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से मुख्य दस्तावेज हैं इसके लिए जरूरी, क्योंकि बिहार निवासी हैं तो मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हर एक जानकारी बहुत बारीकी से। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का दूसरा चरण SIR एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी मतदाता सही और अद्यतित जानकारी के साथ सूचीबद्ध हो। आइए जानते हैं कि कार्यकर्ता की इसमें भूमिका क्या है। दोस्तों, BLOS बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता फॉर्म वितरित करेंगे, जिससे नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में सहायता मिलेगी। जी हाँ, और प्रक्रिया को सरल भी इससे बनाया जा सकेगा। और इसका मुख्य लक्ष्य के बारे में अगर जानकारी दे तो इस प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची का शुद्धिकरण और मसौदा तैयार करना है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। होपफुली यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे भी बताते हैं। दोस्तों, SIR की आवश्यकता आखिर क्या है, आइए वो भी आपको बताते हैं। विस्थापन समस्या। शहरीकरण के कारण कई मतदाता अपने स्थान बदलते हैं, जैसे आप बिहार से लखनऊ आ गए या लखनऊ से दिल्ली आ गए, तो इसी तरीके से स्थान बदलने पर जिससे उनकी सूचना अद्यतन करने की आवश्यकता होती है, जिससे मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होती है। बात की जाए मृत मतदाता की, तो मृत मतदाता एक ऐसे एक्सपर्ट पर बात हो रही है जहां पे कुछ मतदाता मरने के बाद भी सूची में बने रहते हैं, जिससे चुनावों की प्रक्रिया में गलत विवरण और संभावित धोखाधड़ी हो सकती है, जिसे सुधारना आवश्यक है। बात की जाए अवैध पंजीकरण की, तो इसमें विभिन्न राज्यों में अवैध घुसपैठ के कारण कई नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर असर पड़ता है। अब जानते हैं कि जरूरी दस्तावेज इसमें कौन कौन से आते हैं। पहला नंबर पर है आधार कार्ड। आधार कार्ड की पहचान सत्यापन में मदद करता है। जी हाँ, वही आधार कार्ड जो हर एक नागरिक जो इस देश में रहता है उसके पास आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर है पहचान पत्र। जी हाँ, वही पहचान पत्र जो आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, जो हमें पहचान देने का काम करता है। जी हाँ, सरकारी पहचान पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज में शामिल है। तीसरे नंबर पर बात करें बर्थ सर्टिफिकेट। जी हाँ, हम हो या आप, जन्म के साथ हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जो हमें ये प्रमाणित करता है कि हमने यहां पर जन्म लिया या जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी जिले में रहते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए इस प्रक्रिया में होना बहुत आवश्यक है। चलिए कुछ और दस्तावेज हैं, उन पर भी नजर डालते हैं। पहला आधार कार्ड हो गया। दूसरा केंद्र राज्य PSU का पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। तीसरे नंबर अगर बात करें तो सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र 1 जुलाई 1987 से पहले का। जी हाँ, और चौथा जन्म प्रमाण पत्र, जिसके बारे में अभी बताया मैंने। पांचवा है पासपोर्ट। छठा है शैक्षिक प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन आदि। जी हाँ, सातवां है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिससे यह पहचान हो सके कि आप बिहार के निवासी हैं या कहीं और के। चलिए आगे जानते हैं। आठवां है वन अधिकारी प्रमाण पत्र और नवा है जाति प्रमाण पत्र, यानी OBC, SC और ST, यानी जाति प्रमाण पत्र इसके लिए भी आवश्यक है। तो हर एक दस्तावेज को संभाल कर रखिए। अगले नंबर पर बात करें तो यह 10वां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और 11वां है भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र। होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे एक और नजर डालते हैं। अब जानते हैं कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण शेड्यूल क्या कुछ है। पहले नंबर पर बात की जाए तो ये घर घर जाकर पुनर्निरीक्षण का काम शुरू होगा, और दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो ये मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा। जी हाँ, और अंत में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि किन 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य होगा। इसमें शामिल राज्य हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, ये 12 राज्य हैं जिनमें SIR प्रक्रिया लागू की जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, SIR प्रक्रिया आपके लिए भी जरूरी है और हम सभी के लिए, क्योंकि
मतदान एक ऐसी चीज है जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित करता है, तो मतदान अवश्य करें और साथ ही साथ एसआईआर प्रक्रिया को बखूबी निभाएं। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।